बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे नहायत ही अज़ीज़ मुकर्रम बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों। हमारी ज़िंदगी के अंदर दो हुकूक का बहुत ज़्यादा तज़किरा होता है। नंबर एक, हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद वो हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से अपने लिए आयद करदा हुकूक हैं, जिसमें अल्लाह को एक मानना, तौहीद, उसकी इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना और इबादत शामिल हैं। हुकूकुल्लाह का कायदा यह है कि हुकूकुल्लाह को तर्क करने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार होता है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे किसी से कोई अल्लाह का हक अदा नहीं हो पाता, उसको अपनी पूरी लाइफ में कहीं भी किसी भी मोड़ पर यह याद आ जाए कि फलां दिन की फलां इबादत मुझसे रह गई या मैं हुकूकुल्लाह में से कोई हक अदा नहीं कर पाया, तो उसके लिए उलमा ने बहुत ही आसान सा एक कायदा बयान फरमाया है कि वो नदामत दिल के साथ, हुजूर कल्ब के साथ बहुत ही मुखलिस होकर अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे, तौबा करे, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने हुकूक मुआफ़ फरमा देते हैं। दूसरे हुकूक, उनको हुकूकुल इबाद कहा जाता है। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा संगीन है। हुकूकुल इबाद, इबाद अबद की जमा है, यानी बंदों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, बहन भाइयों के हुकूक, बीवी बच्चों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक। ये बहुत संगीन और नाजुक मसला है। इसके बारे में उलमाए कराम की जो राय है कि हुकूकुल इबाद उस वक्त तक मुआफ नहीं होते जब तक कि जिसका हक दबाया गया है उससे बराह रास्त जाकर मुआफी ना मांगी जाए। अब आप देखिए, इसकी संगीनी का अंदाजा कीजिए और आप देखिए, अगर कोई शख्स नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिक्र, तिलावत, तस्बीह वगैरह इन चीजों को भूल जाए तो दीन से खारिज नहीं होता, और इसी तरह मुआशरती हुकूक को अगर दीन से खारिज कर दिया जाए तो इंसान बहुत बड़ी गलती और कोताही कर बैठता है और इसकी संगीनी का एहसास भी नहीं होता। इसकी एक मैं सादा सी मिसाल ये देता हूं कि आप देखिए, गीबत एक छोटा सा गुनाह समझ लिया जाता है, जबकि ये गुनाह कबीरा है। अगर कोई शख्स शराब नोशी की लत में मुब्तला हो तो हर वो मुसलमान जिसको जरा सा भी दीन से लगाव है वो इसको बुरा समझता है, और खुद वो शख्स भी अपने फेल पर नादम होता है और वो ये जानता है कि ये एक गुनाह है और गलत काम है। लेकिन एक दूसरा ऐसा शख्स है जो लोगों की गीबत करता है। इस गीबत करने वाले को मुआशरे में शराब पीने वाले के बराबर बुरा नहीं समझा जाता, और ना ही खुद गीबत करने वाला अपने आप को गुनाहगार और मुजरम ख्याल करता है। हालांकि गुनाह के एतबार से शराब पीना जितना बड़ा गुनाह है, गीबत करना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। बल्कि गीबत इस लिहाज से शराब पीने से ज्यादा संगीन है कि इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, और इस लिहाज से भी ज्यादा संगीन है कि कुरान करीम में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इसकी ऐसी मिसाल दी है कि दूसरे गुनाहों की ऐसी मिसाल नहीं दी। फरमाया कि गीबत करने वाला ऐसा है जैसे कोई मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाला। लेकिन इस संगीनी के बावजूद यह गुनाह मुआशरे में आम हो गया है। शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां पर गीबत ना की जाती हो। और आप इसमें से सबसे बुरी आदत जो है वो मर्दों के अंदर ये पाई जाती है कि वो अपनी बीवियों के हुकूक सल्ब करते हैं। आप देखिए, हुकूकुल इबाद में अगर कोई शख्स
हुकूकुल्लाह के अंदर नफली इबादत करे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नफली इबादत ना करे तो आखिरत में उससे कोई सवाल नहीं होगा कि तुमने फलां नफल इबादत क्यों नहीं की। इसलिए कि नफल का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स करे तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं किया तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हुकूकुल इबाद वो चीज है कि इसके बारे में क़यामत के रोज सवाल होगा और उस पर जन्नत या जहन्नम का फैसला मौकूफ है। एक हदीस मुकद्दसा के अंदर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के रोज बड़ी मिकदार में नमाज रोजे लेकर आएगा, लेकिन दुनिया में किसी का हक मारा होगा, किसी को बुरा कह दिया, किसी की दिल आजारी कर दी, किसी का दिल दुखाया था। अब उसका यह नतीजा हुआ कि जो कुछ आमाल लेकर आया था वो सारे के सारे दूसरों को दे दिए और दूसरों के गुनाह उस पर डाल दिए गए। इसलिए हुकूकुल इबाद का बाब बहुत जरूरी और अहम है। याद रखिए, हुकूकुल इबाद इबादत का 3/4 है, सिर्फ एक हिस्सा अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत हैं, बाकी 3 हिस्से हुकूकुल इबाद हैं। और हुकूकुल इबाद के अंदर भी मैं सबसे ज्यादा अपने दोस्तों को जिस चीज की रिक्वेस्ट किया करता हूं वो है औरत के हुकूक, बीवी के हुकूक। देखिए, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हुकूक के मुतल्लक बहुत सारी तालीमात बयान फरमाई हैं और उन तालीमात की रोशनी में अगर हम अपनी जिंदगियों को बनाना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से बन और गुजर सकती हैं। औरतों के साथ जो हुकूक है, खुसूसन बीवी के हुकूक में जो सबसे पहला और अच्छा हक है वो है हुस्न सुलूक। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार इस दुनिया को जो आसमानी हिदायत से बेखबर थी, खवातीन के हुकूक का एहसास दिलाया कि खवातीन के साथ हुस्न सुलूक करो। अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले कुरान करीम की एक आयत नकल फरमाई जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफी। इसमें तमाम मुसलमानों से खिताब किया गया है कि तुम खवातीन के साथ मारूफ यानी नेकी के साथ अच्छा सलूक करके जिंदगी गुजारो, उनके साथ अच्छी मुआशरत बरतो, उनको तकलीफ ना पहुंचाओ। यह आम हिदायत है। यह आयत गोया इस बाब का मतन और उन्वान है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तशरीह अपने अक़वाल और अफ़आल से फरमाई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़वातीन के साथ हुस्न सुलूक का इस दर्जा एहतमाम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो अपनी ख़वातीन के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और मैं तुम में अपनी ख़वातीन के साथ बेहतरीन बर्ताव करने वाला हूं। यह हदीस मुबारका तिरमिज़ी में भी है और दूसरी अहादीस में भी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़वातीन के हुकूक की निगहदाश्त और उनके साथ हुस्न सुलूक का इतना एहतमाम करते थे कि बेशुमार हदीस में इसकी तशरीह फरमाई। चुनाचे सबसे पहले हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुमको औरतों के बारे में भलाई की नसीहत करता हूं, तुम मेरी इस नसीहत को कबूल कर लो। आप देखिए, कुरान पाक जो मसाइल बयान करता है, कुरान पाक का जो कायदा और कुलिया है वो ये है कि कुरान पाक इशारा देता है, बाकी तफसील उलमाए किराम या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से हासिल करते हैं। यानी कि आप देखिए, कुरान पाक के अंदर 73 मरतबा वाज़े तौर पर कुरान पाक में यह हुक्म है कि तुम नमाज कायम करो, लेकिन आप ये देखिए कुरान पाक के अंदर कहीं ये तज़किरा नहीं कि नमाज कैसी पढ़ी जाएगी, इसका तरीका क्या होगा, रुकू सुजूद कैसे होंगे, कयाम और कोमा कैसा होगा, आप अत्ताहियात में कैसे बैठेंगे, आप किस जगह पर कौन सी चीज पढ़ेंगे, ये चीज कुरान पाक में नहीं है। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमें बताता है कि क़याम में क्या पढ़ा जाएगा, रुकू में क्या होगा, जलसा कादा सुजूद में क्या होगा। इसी तरीके से आप देखिए, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने
तकरीबन जितने हुकूकुल्लाह कुरान पाक में बयान फरमाए हैं तमाम को इशारों में बयान किया गया है। लेकिन घरेलू जिंदगी, मेरे भाइयों मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, घरेलू जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि जिसके अंदर मर्द और औरत के ताल्लुकात, खानदानी ताल्लुकात ऐसी चीज हैं कि कुरान पाक ने इसकी नाजुक नाजुक जुज़वी मसाइल तक की भी सराहत के साथ वजाहत फरमाई है, एक एक चीज को खोलकर बयान कर दिया है। और फिर बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी मजीद तशरीह फरमाई है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मर्द और औरत के जो ताल्लुकात हैं और इंसान की जो घरेलू जिंदगी है यह पूरे तमद्दन की बुनियाद है और इस पर पूरी तहजीब और तमद्दन की इमारत खड़ी होती है। अगर मर्द और औरत के ताल्लुकात अच्छे हैं, खुशगवार हैं, तो दोनों एक दूसरे के हुकूक बहुत अच्छे तौर पर अदा करेंगे। लेकिन अगर उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं तो घर का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। घर का निजाम दुरुस्त होने से औलाद दुरुस्त होती है, औलाद के दुरुस्त होने से मुआशरा संवरता है और इस पर पूरी मुआशरे की इमारत खड़ी होती है। लेकिन अगर घर का निजाम खराब हो और मियां बीवी के दरमियान रात दिन तू मैं होती हो तो इससे औलाद पर भी बुरा असर पड़ता है। उसके नतीजे में जो कौम तैयार होगी उसके बारे में आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी शाइस्ता कौम के अफराद बन सकते हैं या नहीं। इसी वास्ते मैं आपको अक्सर अपनी घरेलू जिंदगियों को दुरुस्त करने का मशवरा देता हूं कि छोटी छोटी बातों को भूल जाओ, अपनी बीवी के साथ हुस्न सुलूक अपनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारका के अंदर अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ इंतहाई प्यार और मोहब्बत के साथ, इंतहाई आला दर्जे के हुस्न सुलूक के साथ गुफ्तगू फरमाया करते थे। आप देखिए 11 अज़वाज मुतहरात आपकी हयात तैयबा में आपके शरीके हयात रही, लेकिन किसी भी औरत ने पूरी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदानी जिंदगी और हुस्न अखलाक और हुस्न मुआशरत के ऊपर आज तक आंख नहीं उठाई, उंगली नहीं उठाई। लेकिन आप देखिए 2 बीवियों को तो छोड़िए, आजकल के मुआशरे के अंदर जिसकी एक बीवी भी होती है वो खामद से तंग है। वजह मेरे मर्द भाई, इंतहाई माजरत के साथ मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारे अंदर सबसे बुरी आदत क्या पाई जाती है कि बीवियों को उनके हुकूक अदा ना करना। बीवियों के हुकूक देखिए, इस्लाम मोटे मोटे 3 वाज़ेह किस्म के हुकूक औरत को देता है जो हर मर्द की जिम्मेदारी हैं और हम उन्हीं से पहलू तही करते हैं। सबसे पहले नंबर पर औरत की रिहाइश के लिए ऐसा कमरे का इंतजाम करना, ऐसी रिहाइश का इंतजाम करना जहां पर वो अपनी मर्जी के साथ उठ बैठ और सो सके। इंतहाई माजरत से मैं अर्ज करूंगा कि मेरे दोस्तों, आप अपने गिरेबान में जरा झांक कर देखिए कितने लोगों ने अपनी अज़वाज के लिए यह इंतजाम किया है। दूसरे नंबर पर कि वो अपने लिए अपनी मर्जी से कुछ खा पका सके, और तीसरा वो वॉशरूम या तहारत या पाकी के लिए वो अपना अच्छा इंतजाम कर सके। अब आप देखिए हमारे घरों के अंदर क्या है, कंबाइन फैमिलियां। बहुत अच्छी बात है, हमारा मशरकी मुआशरा कंबाइन रहना चाहता है, लेकिन आप देखिए इस कंबाइन फैमिली के अंदर कितने मुज़मिरात छुपे हैं, कितनी नुकसानदेह बातें हैं। औरत को उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर उसकी भावज, उसकी नंद, उसकी दरानी जेठानी और उसकी सास और दूसरे दीगर अफराद उसकी पर्सनल लाइफ में कितना इंटरफियर करते हैं कि वो बेचारी ना सुकून से सो सकती है, न सुकून से बैठ सकती है, न सुकून से पका सकती है, न सुकून से कोई इंतजाम कर सकती है। और फिर मर्द कमाने के बाद ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है तो आपको चाहिए कि आप उनकी रुपए पैसे से मदद करें, अपनी बीवियों का ख्याल रखें, उनको अच्छे से अच्छा पहनाइए, अच्छे से अच्छा खिलाइए। अल्लाह ताला वाहदहू ला शरीक का इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इनाम अगर किसी शख्स के लिए हो सकता है तो मैं ये कसम उठाकर बताने के लिए तैयार हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसको अच्छी पाक दामन बीवी इस दुनिया में मुयस्सर आ जाए। मेरे दोस्तों, बीवी अच्छी मिल गई समझो दुनिया के अंदर सब अच्छा हो गया। इंसान थका मांदा घर में आता है, बीवी अच्छी होगी, अच्छी गुफ्तगू करेगी, खामन की थकावट उतर जाएगी।
بیوی اچھی ہوگی، خاوند کو اچھی نظر سے دیکھے گی، خاوند جتنا بھی سارے دن کے روزگار کے معاملات میں جھمیلوں میں پھنس کر جب گھر کے اندر آئے گا، 2 میٹھے بول، صرف 2 محبت کے میٹھے بول اس کے دن کی ساری تھکن، گاہکوں کے ساتھ چڑچڑاپن، اپنے آفیسر کے ساتھ چڑچڑاہٹ، اپنے جونیئر کے ساتھ دھینگا مشتی، ان تمام چیزوں کو بھول جائے گا اگر گھر محبت کا گہوارہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے میں اپنے مرد بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے، وہ عورت سارا دن گھر کے اندر آپ کے ساتھ، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے